हम सभी यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। प्रिय बंधुओं, हमने कल जाना था, आचार्य भगवंत ने कहा था कि जो जीव उत्तम गोत्र सहित मनुष्य पर्याय को पाकर तथा वहाँ समस्त सम्यक्त को प्राप्त कर अक्षय सुख और मोक्ष को प्राप्त करता है, अर्थात यदि गोत्र में उच्चता होगी तो परिणामों में उच्चता होगी। क्योंकि कुछ चीजें गोत्र, वंश आदि पर भी आधारित होती हैं। हम उच्च गोत्री हैं, महावीर के वंशज हैं, पंच इंद्रिय जाति हैं और उसके पश्चात हम जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग का आचरण कर रहे हैं। इसलिए यह जो वर्तमान में क्रिया की जा रही है, यह क्रिया बता रही है कि आप उच्च गोत्री हैं और इस क्रिया का फल आपको उच्च गोत्र में ले जाने वाला है। उच्चकार ऊंचाइयों को प्रदान करते हैं और नीचेकार नीच गति को प्रदान करते हैं। आचार्य भगवंत ने हरिवंश पुराण में कहा है कि जो पर की निंदा करता है और अपनी प्रशंसा करता है, क्या करता है? अपने मुख से अपनी प्रशंसा करता है, अपनी बड़वारी सुनने के लोभ के कारण अपनी प्रशंसा करता है, वह निश्चित ही नीच गोत्र का बंध करता है। ऐसा हरिवंश पुराण कार ने कहा है। हमें विचार करना है कि हम उच्च गोत्र में होते हुए हमारी क्रियाएं ऊंची हैं कि नहीं हैं। मात्र गोत्र के ऊंचे हैं, महावीर भगवान के कुल में जन्म मिल गया, लेकिन कुल में मिलने के बाद में उनके जैसा कुलाचार आया कि नहीं आया? क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के कुल में जन्म लिया और जन्म लेने के पश्चात में भगवान महावीर स्वामी ने अपने जीवन को इतना ऊंचा बना लिया कि आज हम सभी उनकी वंदना कर रहे हैं। आज 2500 साल बाद भी भगवान महावीर स्वामी को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, समोषण में कही हुई दिव्य ध्वनि को पिपासा के साथ में सुन रहे हैं। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं सुनने के साथ साथ में इसका आचरण करना आवश्यक है। इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं कि भगवान जो तीर्थंकर आदि हुआ करते हैं वे 1008 लक्षणों से सहित होते हैं। कितने लक्षणों से सहित होते हैं? 1008 लक्षणों से सहित होते हैं, 34 अतिशयों से सहित होते हैं और जिनेंद्र भगवान जब तक विहार करते हैं तब तक उन्हें स्थावर प्रतिमा कहा गया है। प्रिय बंधुओं, हमारे जीवन में 108 लक्षण यदि प्रकट हो जाए तो 1000 लक्षण प्रकट होने में समय नहीं लगेगा। और 8 कर्मों को शांत करने के लिए
नाम के आगे 108 लगाया गया है, भगवान के नाम के आगे 1008 लगाया गया है। तो हमें विचार करना है कि 108 अभी लक्षण प्रकट करना है, इसलिए अभी 108 प्रकार के पापों का त्याग महाव्रतियों के द्वारा किया गया है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 क्या है? क्या है ये 4? ये 4 कसाय हैं, मनकृत, वचनकृत, कायकृत। जब 3 का 4 में गुणा करते हैं तो कितने प्राप्त हो जाते हैं? 3 को 12। कृत, कारित और अनुमोदना। अब यहाँ पर इसका भी गुणा कर दीजिए 12 में, 12 3 36 हो गया। समरंभ, समारंभ, आरंभ, कृत, कारित और अनुमोदना। इस प्रकार से जब अपन आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो यह 108 प्रकार के पापों की विवक्षा हमें ज्ञात हो जाती है। हम कभी मन के द्वारा पाप करते हैं, तो कभी हम वचन के द्वारा पाप करते हैं, तो कभी हम काय के द्वारा पाप करते हैं। और ऐसा भी कहते हैं कि भैया मन में आ गया तो वचन से कह दो, और वचन में आ गया तो काय से कर लो। आचार्य भगवान कहते हैं नहीं, यहाँ पर इसी बात के लिए तो विश्रांति देने की बात कही गई है। मन में आ गया कोई बात नहीं, मन में पाप करने का भाव आया है उसे वचनों से मत करना, यदि वचनों में भी आया तो काया से मत करना। यदि तुम काया से करते हो, पहले तो मन में आया, तुमने 25 गुना पाप किया, लेकिन शरीर के द्वारा, वचनों के द्वारा तुमने कह दिया तो 100 गुना पाप, 50 गुना पाप कर लिया। और काया के द्वारा यदि कर लिया तो वही पाप सीधा 100% तुम्हारे पाप लगेगा। इसलिए यदि मन के द्वारा किसी जीव की विराधना होती है तो हमें उसका प्रतिक्रमण करना चाहिए। प्रश्न आया था कि माता जी आप लोग 3 टाइम प्रतिक्रमण क्यों करते हो? 3 टाइम प्रतिक्रमण क्यों करते हो? 3 टाइम प्रतिक्रमण इसलिए किया जाता है, यदि मन के द्वारा, वचन के द्वारा, काय के द्वारा, ज्ञात अर्थात अज्ञात अवस्था में किसी जीव की विराधना हो गई हो तो उस जीव की विराधना के लिए ही भगवान मैं उस पाप की आलोचना करता हूँ, निंदा करता हूँ, गर्हा करता हूँ। वह पाप क्या हो? तस्मिच्छामि दुक्खड़म, वह पाप मिथ्यात्पने को प्राप्त हो, अर्थात वह पाप नष्ट हो जाए। अब यहाँ पर बात चल रही है, आचार्य भगवंत कहते हैं कि अरहंत भगवान की जो प्रतिमा है 1008 लक्षणों से सहित हैं। कितने लक्षणों से? 1008 लक्षणों से सहित हैं और 34 अतिशयों से सहित हैं। तो जन्म के 10 अतिशय होते हैं। जन्म के कितने अतिशय होते हैं? भगवान को पसीना, भगवान का मलमूत्र विसर्जन नहीं करते। तीर्थंकर के माता पिता के लिए भी मलमूत्र नहीं होता है। क्या? तीर्थंकर के माता पिता भी मलमूत्र से रहित होते हैं, ऐसा ग्रंथकार ने कहा है। अब आचार्य भगवंत कहते हैं जो आर्यखंड में विहार कर रहे हैं, ऐसे जीवों, भव्य जीवों को संबोधित करते हुए आचार्य भगवंत ने अरहंत भगवान के लिए स्थावर प्रतिमा कहा है। क्या कहा है? स्थावर प्रतिमा कहा है। और जो समस्त कर्मों का क्षय करके सिद्ध सला पर विराजमान हो चुके हैं, ऐसे सिद्ध भगवान के लिए जंगम प्रतिमा कहा गया है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि व्यवहार से स्थावर प्रतिमा चंदन, स्वर्ण, चांदी, पत्थर,
अर्थात स्फटिक आदि की जो प्रतिमाएं हैं उन्हें स्थावर प्रतिमा कहते हैं। ऐसा आचार्य भगवंत ने यहाँ पर बतलाया है। हमें स्वयं ही विचार करना है कि भगवान के लिए नाना तरह के निमित्त और कारण मिले, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान को प्रस्फुटित होने के लिए समय दिया। उन्होंने उन विकल्पों को, उन निमित्तों को हटाने में समय बर्बाद नहीं किया। हमें स्वयं विचार करना है कि हम किसे हटाने का प्रयास कर रहे हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं, जितनी मेहनत तुम पाप को हटाने में करते हो, उतनी मेहनत तुम पाप पुण्य को जोड़ने में करने लग जाओ। मैंने उस दिन अपना जब अभिषेक हो रहा था तब मैंने आपसे एक बात कही थी इंद्र कुमार जी। मैंने आपसे कहा था कि जितना समय आप लोगों को हटाने में दे रहे हो, उतना समय में आप दूसरा अन्य कार्य भी कर सकते हैं। अर्थात आप हट जाइए, आप जाप करने खड़े हो जाइए, लोग अपने आप व्यवस्थित हो जाएंगे। क्योंकि हम जितना लोगों को रोकेंगे, उतना हमारे लिए क्लेश उत्पन्न होगा, और जहाँ पर संक्लेश होगा वहाँ पर साधना नहीं हो सकती। साधना करने के लिए संक्लेश को हटाने की आवश्यकता है। यह जो मंदिर है, यह जिनेंद्र भगवान का जिनालय है। क्या है? जिनालय है। यहाँ पर बैठकर के जिनवाणी की आराधना की जा रही है। क्या की जा रही है? इसलिए जिस प्रकार से जब आप हमको अपने घर पर लेकर के जाते हैं तो कहते हैं, हे माता जी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। उसी प्रकार से इस मंदिर के लिए जंग का मैदान ना बनाएं, कसाईयों का स्थान ना बनाएं। इस मंदिर को मंदिर बना रहने दें। क्या बना रहने दें? मंदिर को मंदिर बना रहने दें। इस मंदिर में जब प्रवेश करो, निश्चय बोल पाओ या ना बोल पाओ, लेकिन एक बार प्रवेश के पूर्व वेदी को, भगवान की देहरी को छूते हुए यह जरूर बोल लेना, हे भगवान, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि के साथ आज मैं मंदिर में प्रवेश करता हूँ। आपके चौके में प्रवेश करने के पश्चात आप कितनी सावधानी रखते हो, भैया कोई चम्मच ना गिर जाए, किसी चीज में बाल ना आ जाए, कहीं जीभ ना दिख जाए। आप जितनी सावधानी अपने गृह में प्रवेश के समय रखते हो, उतनी सावधानी मंदिर में प्रवेश के समय रखेंगे तो जिनालय में जिनवाणी के स्वर गूंजेंगे, जिनालय में गालियों की आवाज नहीं। यहाँ से जीव सिद्ध बनने की तैयारी करने के लिए आए आप। यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? कल मैं विचार कर रही थी कि आपने इतनी अच्छी धर्मशाला बनाई है, किस लिए बनाई है? मैंने अपने कक्ष के बाहर लिखा, यह कक्ष श्रुत आराधना का मंदिर है। क्या है? यह कक्ष श्रुत आराधना का मंदिर है। इस मंदिर में प्रवेश के पूर्व अपने शुद्ध, इस मंदिर में प्रवेश के समय शुद्ध मन और इस मंदिर की शुद्धि बनाए रखने के लिए शुद्ध मन और शांति को बनाए रखें। क्या करें? अशुद्ध मन के साथ प्रवेश ना करें, यहाँ बैठकर के संक्लेश ना करें, क्योंकि यदि कक्ष के अंदर में रहो और आत्म कक्ष में प्रवेश नहीं हुआ तो साधना नहीं है। क्या नहीं है? कमरे के अंदर तो बैठे हैं हम, लेकिन कमरे के अंदर में होते हुए भी हम अपने आत्म कक्ष में प्रवेश कर पाए कि नहीं कर पाए। यदि कक्ष में बैठकर के भी हम संक्लेश कर रहे हैं तो सिद्धालय बनने, सिद्ध भगवान बनने की तैयारी नहीं कर रहे। हम संक्लेश के साथ में वहां बैठ करके क्या कर रहे हैं? हम वहां पर बैठ करके भी नरक और निगोद की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। कितने विशुद्ध भावों के साथ में यह जिनालय बनाया गया, जिनेंद्र देव को लाया गया, जिनेंद्र भगवान की पंचकल्याणक प्रतिष्ठाएं की गई, गुरु को यहाँ पर लाया गया।
क्योंकि आपको मालूम था कि हम इस पत्थर को भगवान नहीं बना सकते हैं। बना सकते हो क्या? आप पत्थर को भगवान नहीं बना सकते हो। तो जो भगवान बनने वाला है, क्या जो भविष्य का भगवान बनने वाला है, ऐसे निर्ग्रंथ मुनियों को लाने के पश्चात में ही यह पाषाण प्रतिमा का रूप लेगा, अर्थात भगवान बनेगा। तो हमारा आप सभी से निवेदन है कि जितनी विशुद्धि के साथ में आपने यहाँ पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा कराई, जिनेंद्र भगवान को गर्भालय में विराजमान किया, उतनी ही विशुद्धि हमेशा बनाए रखना, क्योंकि यदि उतनी विशुद्धि नहीं होगी, मन में थोड़ी सी अशुद्धि आएगी, तो क्या होगा? अंतराय कर्म का बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतराय कर्म का बंद हो जाएगा। चौके में यदि थोड़ी सी विशुद्धि घटती है तो साधु का अंतराय हो जाता है, और यहाँ पर आकर के यदि थोड़ी सी विशुद्धि घटेगी तो तुम्हें भी अंतराय कर्म का वो अंतराय होगा, तुम्हें होगा। आज तुम्हें दिख रहा है तुम नहीं जाओगे, लेकिन अगले भाव में तुम्हें वह अंतराय। इसलिए कभी यह विचार नहीं करना कि यदि मेरे मन की नहीं होगी तो हम दूसरा काम ऐसा देखने में सुनने में आता है कहीं कहीं पर कि भैया हमारे मन की बात नहीं होगी तो हम भी ऐसा काम मंदिर में हम क्या कर रहे हैं? मंदिर के कामों में अंतराय डाल रहे हैं। अर्थात अपने अंदर में जो 1008 लक्षण हैं, 108 गुणों को हम प्रकट कर सकते हैं, उसमें बाधक बन रहे हैं। हमारे लिए भगवान बनने में कोई दूसरा बाधक नहीं है, हम स्वयं अपने कारण इस संसार में भटक रहे हैं। कल बताया था कि सिद्धालय में विराजमान सिद्ध भगवान निगोद में रहने वाले निगोदिया जीव के लिए सुख नहीं दे सकते हैं। तो ये पाषाण के जो भगवान आज प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा एक मंत्र डाल दिया, भगवान बन गए। क्या हो गया? एक मंत्र गुरु ने कान में से कह दिया तो वह मंत्र के द्वारा यह पाषाण पूज्यता को प्राप्त हो गया। तो हम कहते हैं जिस मंत्र नमोकार मंत्र के द्वारा गुरु ने इस प्रतिमा को प्रतिष्ठित किया है, उस नमोकार मंत्र को तुम अपने हृदय में धारण कर लो, अपने वचनों में धारण कर लो, अपने अंग अंग में धारण कर लो। क्योंकि जब प्रतिमा का पंच कल्याणक होता है तो पूरे बीजाक्षर आ से लेकर के हाथ तक, पूरे माथे से लेकर के पैर के अंगूठे तक अंकन्यास होता है, प्रतिमा प्रतिन्यास मंत्र होता है, एक एक अक्षर को लिखा जाता है। उसी प्रकार से इस मंत्र को यदि हम अपने जीवन में धारण कर लेंगे तो हमारे अंदर भी 108 लक्षण प्रकट हो जाएंगे। आप कहते हो मेरी आराधना कौन करे? आपकी बात आज यहाँ कोई नहीं मानेगा। आप मात्र भगवान की बात मान लो। किसकी बात मान लो? तुम भगवान की बात मान लो, तुम्हारी बात 100 धर्मेंद्र मानेगा। कौन मानेगा? थोड़ी देर के 100 धर्मेंद्र नहीं, वह 100 धर्मेंद्र जो तीर्थंकर को सुमेरु पर्वत पर ले जा रहा है, अभिषेक कर रहा है, उनके समोषण की रचना कर रहा है। अर्थात भगवान के वस्त्र भी कहाँ से आते हैं? स्वर्गों से आते हैं। तुम्हें यहाँ पर कोई वस्त्रों से सम्मान करे या ना करे, कोई तुम्हारा यहाँ शब्दों से सम्मान करे या ना करे, कोई तुम्हारे लिए उत्साहवर्धन करे या ना करे, यदि तुम भगवान की बात मानते हो तो 100 धर्मेंद्र तुम्हारा उत्साहवर्धन करेगा, 100 धर्मेंद्र तुम्हारे दरवाजे पर नाचेगा। तुम भगवान के दरवाजे पर आओ तो भगवान के दरवाजे पर आकर के भगवान की भक्ति तो करो। उसका प्रभाव अचिंत है, 1008 लक्षणों से सहत हैं, 34 अतिशयों से सहत हैं। मात्र श्रद्धा के साथ में भगवान की बात माननी होगी, क्योंकि पूर्व में कहा था सभी गुणों की चाबी क्या है? गुणों की चाबी, गुणों की चाबी सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन का मूल कारण विनय गुण है। कौन सा गुण है? विनय गुण है। आपस में छोटा आ जाए, छोटा बड़ा कुछ काम कीजिए, जो भी बन जाए, हमें छोटा मिल जाए तो भी हम करेंगे, और बड़ा मिल जाए तो करना ही है हमारे लिए। लेकिन भैया तुम अपनी पूछ कर लो, अपने आप की स्वयं को पूछ लो। भैया हमारी तो कोई पूछे ही नहीं है समाज में का, हमारी तो कछु संतोष कुमार जी
हमारे तो कछु पूछे नहीं है समाज में। भैया तुम भगवान ने कहा था तुम्हारी यहाँ पूछ नहीं है, तुम्हारी वहाँ पूछ होगी। तुम पहले भगवान से आकर के पूछ तो लो कि भगवान ने तुमसे कहा क्या है, और भगवान से यदि तुम नहीं पूछते हो तो जरूर पूछ वाले बनोगे। क्या बनोगे? ऐसा भगवान ने कहा है। भगवान से अपनी खबर तो लो एक बार, अपने आप से पूछो तो कि मैं कहाँ भटक रहा हूँ, मुझे समय ही नहीं है अपने आप से बात करने का। कहते ना हमारे पास समय, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, तो समय कहाँ जा रहा है? तुम्हारे 24 घंटे तुम्हारे लिए यदि तुम नहीं दे पाए, तुमने किसके लिए दिए? इसलिए प्रिय बंधुओं, इस मंदिर में प्रवेश करें, इस मंदिर को मंदिर बना रहने दे। इस जिनालय में आकर के जब पूर्व में जब आए थे, जब यहाँ पर जो जुलाई में प्रवचन हुआ था, तब कहा था मैंने इस जिनालय में आकर के जिनेंद्र देव बनने की तैयारी करना, जिनालय में आकर के जानवर बनने की तैयारी नहीं करना। तुम जिनेंद्र को सिद्ध करो। किसको सिद्ध करो? तुम जिनेंद्र भगवान को सिद्ध करो तो सिद्धालय मिलेगा। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? हम जिद को सिद्ध करने में लगे हैं। क्या करने हैं? अपनी जिद को सिद्ध करने में लगे हैं। अपनी जिद, हमने जो कह दिया वही होगा। नहीं भैया, तीर्थंकर भगवान भी हठाग्रही नहीं थे। यदि वो हठाग्रही होते तो हम यहाँ नहीं होते। क्या? यदि वो हठाग्रही होते तो हम यहाँ नहीं होते और वो वहाँ नहीं होते। यदि उनने हमसे हट कर ली होती कि नहीं इंद्र कुमार जी तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, तो फिर वो वहाँ पर, और तुम यदि उनके हठाग्रह पर तुम उनकी बात मान लेते तो तुम यहाँ नहीं होते, और वे हठाग्रह करते तो वे वहाँ नहीं होते। हमें स्वयं विचार करना है कि हम कहाँ भटक रहे हैं। हम 1008 लक्षणों से सहित स्वधर्मेंद्र जिनेंद्र देव की पूजा कर रहा है, अर्चना कर रहा है, और 1008 लक्षणों को कहने के बाद कहता है कि हे भगवान, अब मैं आपकी भक्ति करने के लिए सक्षम नहीं हूं, मेरे पास अब शब्दों का कोश। और हमारे पास क्या है? हम भक्ति करते हैं शब्दों के द्वारा, हमें बाण नहीं छोड़ना है, शब्दों के द्वारा बीड़ा जैसे स्वरों को निकालना है। क्या करना है? पर्युषण पर्व प्रारंभ हो रहे हैं, तो पर्युषण पर्व के पूर्व हम अपने वचनों पर कंट्रोल रखेंगे। क्या रखेंगे? एक कंट्रोल वो होता है जहाँ पर सामग्री बढ़ती है, बढ़ती कि नहीं बढ़ती, और एक वो कंट्रोल है जहाँ पर मन पर, वचन पर और काया पर कंट्रोल की बात कही जाती कि नहीं कही जाती। जो इन तीनों पर कंट्रोल करेगा वह निश्चित ही कर्मों का क्षय करेगा। जो इन तीनों पर कंट्रोल नहीं करेगा वो कर्मों को भी क्षय। और हम कर्म क्षय के लिए यहाँ पर बैठे हैं। कर्म क्षयार्थम प्रवचनम। किसके लिए? कर्म क्षय के लिए प्रवचन प्रदान कीजिए। क्या कीजिए? प्रदीप भैया, हे माता जी, हम कर्म का क्षय करना चाहते हैं तो आप हमें प्रवचन प्रदान कीजिए। मैं अपने वचन प्रदान करूं, अर्थात वह प्रकष्ट वचन जो जिनेंद्र भगवान ने समोसरण में प्रदान किए हैं, वह उत्कृष्ट वचन हमें प्रदान कीजिए। आपने ये नहीं कहा कि आप अपने वचन प्रदान कीजिए, प्रवचन। तो जो प्रवचन यहाँ पर प्रदान किए जा रहे हैं वह कर्म के क्षय के हेतु प्रदान किए जा रहे हैं। किसके हेतु? कर्म के क्षय के हेतु। अभी इन प्रवचनों को हम कर्म के क्षय का हेतु बना रहे हैं कि कर्म के बंध का हेतु बना रहे हैं, क्योंकि दिव्य ध्वनि वही थी। समोसरण में बहुत सारे जीव बैठे थे, लेकिन एक जीव प्रवचन सुनकर के कर्म का बंध कर रहा है और एक जीव वचन सुनकर के कर्म की निर्जरा कर रहा है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा समोसरण लगे, चाहते कि नहीं चाहते? कहना रोज ही लगा था हमारा समोसरण। हाँ, 2-4 लोग इकट्ठे हो गए, 4 बातें हो गई, इधर की भोपाल की, कहीं उस मंदिर की, कहीं उस मंदिर की, कहीं उस संघ की, कहीं उस संघ की, तो हमारा समोसरण में क्या होता है? समोसरण में 7 तत्वों की विवक्षा को समझाया जाता है। समझाया जाता कि नहीं समझाया? ज्यादा कुछ नहीं होता समोसरण में। जीव क्या है?
जीव के लक्षण क्या है, जीव के भेद प्रभेदों को बताया जाता है। अजीव क्या है, अजीव के भेद प्रभेदों को बताया जाता है। आश्रव क्या है, आश्रव के भेद प्रभेदों को बताया जाता है। बंध क्या है, बंध के भेद और प्रभेदों को बताया जाता है। संबर क्या है, संबर के भेद और प्रभेदों को बताया जाता है। निर्जरा क्या है, निर्जरा के भेद और प्रभेदों को बताया जाता है। और मोक्ष क्या है, उसके भी भेद और प्रभेदों को बताया जाता है। और हम क्या करते हैं, यहाँ पर बैठ करके फलाने व्यक्ति कैसे हैं उनके भेद प्रभेदों का व्याख्यान करते हैं। तो हमारा समोषण लग गया कि नहीं लग गया? तुम्हारा समोषण संसार की बातों के लिए लगा है, और ऐसा जो तुम्हारा 8-10 लोगों का समोषण लगा है, यह समोषण तुम्हारे लिए कर्म बंध का कारण है। क्योंकि उस समोषण में जिनवाणी की चर्चा नहीं है, जिनेंद्र देव की चर्चा नहीं है, वहां पर बैठ करके कसायों की चर्चा की जा रही है, कसायों की पुष्टि की चर्चा की जा रही है। वहां पर कसायों का बंध किया जा रहा है, और जो अपनी आत्मा को कस रहा है कसायों के द्वारा, वह कसाई है। कौन है? बुरा लगा? लग जाए तो क्या कर लोगे? ढीठ हो गए कह दो उनका। सुना नहीं, आचार्य भगवंत ने कहा है, हमें सबसे प्यारा काव्य लगता है कल्याण मंदिर का, धृष्टोपि कौशिक शिशुर यदि वा दीवान। ये शब्द 3 नंबर का काव्य बड़ा प्यारा लगता है। सामान्य तो पितव नाथ हता हताशो। उसमें आचार्य भगवंत कहते हैं, इस काव्य के अंतर्गत, अभी भूल गए, अभी याद करके आए थे। आचार्य भगवंत कहते हैं, जिस प्रकार से सूर्य की किरणों को उल्लू का बच्चा देख नहीं पाता है, लेकिन फिर भी वह ढीठ होकर के, क्या होकर के? ढीठ होकर के देखने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है। इसीलिए भैया तुम लोग तो अब क्या हो गए हो? ढीठ हो गए हो। और हम भी ढीठ हो गए कि भैया तुम सुनना चाहो चाहे नहीं चाहो, सुधरना चाहो चाहे नहीं सुधरना चाहो, हमें तो अपना काम, हमारी माता जी कह रही है ऐसी नहीं कहो। शायद हमारा ऐसा विश्वास है, कैसे भी तरीके से करके जो संसार का बंध आप कर रहे हो वो छूट जाए। बच्चे के रोग को मिटाने के लिए कड़वी औषधि देनी पड़ती है, कभी मीठी भी देनी पड़ती है, कभी किसी का रोग मीठी दवाई से ठीक होता है, किसी का रोग कड़वी दवाई से ठीक होता है, किसी का यदि बीपी शुगर कम हो जाए तो शक्कर देनी पड़ती है, और किसी का बीपी हाई हो जाए तो शक्कर नमक बंद करना पड़ता है। उसी प्रकार से हमारा प्रयास और पुरुषार्थ है कि आप कम से कम मीठी मीठे तो बोलने वाले बहुत मिल गए, तब भी आप लोग नहीं सुधरे। कम से कम थोड़ा सा तो परिवर्तन आपके अंदर आ जाए, तो जो 1008 लक्षण जिनेंद्र भगवान ने प्रकट किए हैं वे लक्षण आप में आ जाएं, और जब वे लक्षण आपके अंदर में आ जाएंगे तो आप संसार से विलक्षण पने को प्राप्त हो जाएंगे। गाथा को उच्चारण 35 नंबर कारिका। बेहरदि जाव जिणंदो सहसठ सुलक्षणे हिम संजुतो 34 ऐसे जुदो सापड़ी माथा विरा भणिया। 36 नंबर कारिका में आचार्य भगवान क्या कहते हैं? 12 वे तब जुत्ता कम मम खबी उन बिही बलेण नसम वो सठ चत देहा निब्बाण मुत्तरम पत्ता। अभी तो आचार्य भगवान पूर्वी की कारिका में कह रहे थे कि 1008 लक्षणों से सहित हैं, वे स्थावर प्रतिमा हैं, ऐसा बताया। इसी क्रम को बढ़ाते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं 12 वे तप जुत्तो, जो 12 प्रकार के तप से युक्त हैं, और खबी उण बिही बलेणस्य, और सभी प्रकार के कर्मों का क्षय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? व्युत्सर्ग अर्थात निर्ममता से शरीर को छोड़ते हैं, वे उत्कृष्ट मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कौन? मरना है कि नहीं मरना है? मरना है कि नहीं मरना है? बोलो तो। अभी नहीं,
आयु कर्म समाप्त होने पर सबको एक दिन डर लग रहा होगा, वे कोकी नहीं आ रही, मरना सबको अपनी अपनी मरना है, क्लियर है। तो कैसे मरना है? आचार्य भगवंत यहाँ पर कहते हैं कि मरना सबको है, तो क्या करो? तो क्या करो? इस शरीर से राग का त्याग कर दो, क्योंकि जो तीर्थंकर भगवान हैं उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया है। क्या कर दिया है? शरीर अलग है और आत्मा। अभी पूर्व प्रातःकालीन मेला में अपना 6 बजे से 6:30 बजे तक बाहुबली चरित्र का स्वाध्याय चल रहा है, सामायिक श्री माता जी कराती है। तो उस चरित्र के अंतर्गत बाहुबली भगवान के उसमें देखा कि जब वो साधना के लिए खड़े हुए तो उनके शरीर पर बेल पत्र चढ़ गए। सांप बिच्छुओं ने अपने बिल बना ली उनके शरीर के आधार पर, शरीर के किनारे किनारे से, लेकिन वे फिर भी विचलित नहीं हुए। हुए क्या? इतनी निर्ममता हमारे अंदर में आ सकती है क्या? और यदि नहीं आ सकती होती तो बाहुबली भगवान के अंदर नहीं आती। हाँ, पंचम काल है, हम मान सकते उतना सहनन नहीं है, लेकिन पंचम काल को कह करके हम पापों में लीन रहें, हम पापों का त्याग ना करें, यह तो गलत बात है। क्योंकि आवरण किस वस्तु पर डाला जाता है? जहां पर जैसे कोई अपने घर में जैसे कुछ चीजें रखी हुई हैं जो अपन को दिखाना नहीं है लोगों को, तो क्या करेंगे? अपन उस पर आवरण डाल देंगे। तो उसी प्रकार से हमें जो काम करना नहीं है हमने उसको आवरण मान करके रखा है, तो हे मान करके रखा है। हम अपने आत्मशक्ति को पहचान नहीं रहे हैं और हमने कहा आपको मरना ही है, तो इस शरीर से राग करके क्यों मरते हो? पूर्व में कहा था धैर्य सहित नर भी मरता है, धैर्य रहत मरता, सील सहित नर भी मरता है, सील रहत मरता। धैर्य सहित हो, सील सहित हो, वह समाधि वर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे। याद तो है समाधि मरण कब होगा? जब समता आएगी। क्या आएगी? जितनी जितनी समता बढ़ेगी उतनी उतनी आप समाधि के निकट पहुंच रहे हो, और जितनी जितनी समता घट रही है उतने उतने आप संसार की ओर। माता जी बहुत गुस्सा आती है, कोई बात नहीं, अनादिकाल का संस्कार है। क्या है? कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। जब तुम नरकों में थे ना, तो लड़ाई झगड़े तुमने नरकों में किए हैं, तो वो संस्कार साथ में आया है। आपने अपशब्दों का उच्चारण नरकों में हुआ है और नरकों में सुना है, इसलिए वो संस्कार तुम्हारे साथ में आए हैं। चिल्लाने के संस्कार नरकों से आए हैं, लेकिन गाली के संस्कार नरकों से आए हैं, लेकिन स्तुति के संस्कार तो स्वर्गों से लेकर के आए कि नहीं आए? अब असंयम के संस्कारों को आप स्वर्गों से लेकर के आए हो, तो संयम के संस्कार मनुष्य पर्याय से लेकर के जाओगे, तभी तुम्हारी साधना होगी। संयम धारण क्यों करना? भैया संस्कार बनाना है। क्या करना? क्या करना है? संस्कार बनाना है त्याग के। डब्बू भैया ने कहा हमारा गाड़ी चलाने का त्याग है। क्या है? नहीं आती नहीं है, बात अलग है, लेकिन ना आना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ना आने के बाद सीख भी सकते हैं। प्रदीप भैया सीख भी सकते हैं, लेकिन त्याग ही कर दिया। क्या कर दिया? आचार्य भगवंत विद्यासागर जी जब आचार्य भगवंत देशभूषण जी के पास से आए तो ज्ञान सागर जी से विद्या अध्ययन हेतु निवेदन किया, तो आचार्य भगवंत ने कहा कि कहीं तुम छोड़ करके तो नहीं चले जाओगे। तो क्या किया उन्होंने? वहीं पर खड़े खड़े वाहनों का जाना नहीं आता था क्या? रास्ता नहीं देखा था क्या? पैसे नहीं थे क्या? सब व्यवस्था थी, लेकिन फिर भी जिस पाप को हम नहीं करते हैं उस पाप का
त्याग करने पर हमें असंख्यात गुनी कर्म निर्जरा होती है। क्या होती है? आप भोपाल से बाहर नहीं जा रहे तो जा नहीं सकते क्या? जा सकते हो, लेकिन आपने त्याग कर दिया। हम यहाँ से दूसरी कॉलोनी में विहार कर सकते हैं, लेकिन त्याग कर दिया। क्यों? त्याग क्यों कर दिया? आवश्यकता नहीं है, हमें उसकी जरूरत नहीं है, तो त्याग करना चाहिए। छोटा त्याग हो चाहे बड़ा त्याग हो, हमें अपने जीवन में त्याग को जोड़ना चाहिए, क्योंकि बिना त्याग के संयम का पालन नहीं होगा, और जहाँ पर संयम होगा वहाँ पर निश्चित ही सिद्ध अवस्था की सिद्धि होगी, वहाँ पर निश्चित ही कर्मों का क्षय होगा, और जो जीव कर्मों का क्षय करेगा वह जीव निश्चित ही मोक्ष पद को प्राप्त करेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले परम पूज्य आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की आज हम सभी ने दर्शन पाहुड़ ग्रंथ के माध्यम से 36 गाथाएं पूर्ण करी। विश्वास है इन 36 गाथाओं को सुनकर के आपके जो 36 के आंकड़े बने हुए हैं वे 63 में परिवर्तित, अब जिनके बने सो समझ जाओ, बाकी तो हमें पता है नहीं है ना। तो इन 36 के आंकड़ों को 63 में आप परिवर्तन करेंगे तो निश्चित ही हमारे दर्शन पाहुड़ विस्तारना सार्थक होगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 विभव सागर जी महाराज की।